हेलो दोस्तों, तो चलिए मैं आपके साथ फिर से आज एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और आज मैं आपके साथ एमपी पुलिस कांस्टेबल जो फिलहाल में जो आरक्षक के पेपर हुए थे 2023 में, 24 फरवरी का जो पेपर हुआ था 2023 में, अभी आरक्षक के पेपर, उनका प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूँ। व्यापम किस तरीके के किस पैटर्न के पेपर पूछता है वो इसमें आपको समझ में आ जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते या चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। और चलिए मैं आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाने में बहुत सारी हेल्प करूँगा और बहुत सारी ऐसी आंसर की मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ये रियल आंसर की है, अभी जो पेपर हुए थे 24/2/2023 के, ठीक है, उसी की शिफ्ट की ये आंसर की है। तो चलिए आज की वीडियो बिना देरी करते हुए चलिए दोस्तों, तो आज के हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का आपके साथ पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर वो है, देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, निम्न में से कौन मुक्त उद्यम के सिद्धांत पर आधारित एक आर्थिक प्रणाली है। मुक्त उद्यम सिद्धांत के आधार पर आधारित कौन सी प्रणाली है, ये हमें आधारित एक आर्थिक प्रणाली कौन सी है मुक्त उद्यम के सिद्धांत पर, तो ये है पूंजीवाद। यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन पे आप पूछता है। और आपको दूसरी बात बता दूं कि आप जितने भी नए अभी एमडी और सीईओ बने हैं अभी जिन बड़ी बड़ी कंपनियों के या बैंकों के, उनको आप जरूर याद करके जाएं। जून 2022 में आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो ये है आर सुब्रमण्य कुमार को। यहाँ पे एमडी और सीईओ, हर चीज़ के आप एमडी सीईओ जो अभी अभी बने हैं 1 साल पुराने, उनको आप जरूर याद करके जाएँ, ठीक है। तो आप व्यापम आपके पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता का सप्ताह भर चलने वाला अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता का सप्ताह भर चलने वाला जो अमृत महोत्सव है वो उत्तर पूर्व महोत्सव कब शुरू हुआ था, उत्तर पूर्व में कब शुरू हुआ था, तो वो हुआ था 28 अप्रैल 2022 को दोस्तों, 28 अप्रैल 2022। इस तरीके के जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है उनको पूछता है। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन संविधान से, कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल का किस भाग में वर्णन किया गया है, तो आपातकाल का जो वर्णन किया गया वो किया गया भाग 18 में दोस्तों, संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान का वर्णन किया गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आज का जो क्वेश्चन होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। अब आप बताइए निम्न में से कौन सा है वो अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, तो मनोरंजन पर कर जो लगता है वो अप्रत्यक्ष कर है। मनोरंजन यानी खेल पर जो कर लगता है वो कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे का आज का जो बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है, संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई को किस दिन के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 12 मई को किस दिन के रूप में मनाने का निर्णय लिया, तो वो लिया है पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। पादप जो स्वास्थ्य है उसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 12 मई को, ठीक है। ध्यान रखना आपको, ये नया क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है अगला, कौन सा अनुच्छेद पंचायती सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। पंचायती सदस्यों की अयोग्यता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो यह है अनुच्छेद 243 एफ। अनुच्छेद 243 एफ है, वो है पंचायती सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, देख सकते हो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कि एनजीटी ने किस राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर सुकापायिका नदी को बहाल करने का आदेश दिया। सुकापायिका नदी को बहाल करने का आदेश दिया। एनजीटी ने किस राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर सुकापायिका जो नदी है उसे बहाल करने का आदेश दिया, वो दिया है उड़ीसा को भाई, उड़ीसा को, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछता है। और यहाँ पे हिस्ट्री से भी बहुत अच्छी प्रश्न पूछता है। हिस्ट्री से पूछा, हुमायूं के विरुद्ध चौसा का युद्ध किसने जीता था। हुमायूं के विरुद्ध जो चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध वो किसने जीता था, मोहम्मद शाह, फिरोज शाह या सिकंदर शाह, किसने, या फिर जो शेर शाह सूरी। तो जो चौसा का युद्ध था वो शेर शाह सूरी ने जीता था दोस्तों। चौसा का युद्ध किसने जीता था, शेर शाह सूरी ने, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे आज का बेहतरीन क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो बेहतरीन क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा भारत पुर्तगालियों की विफलता का कारण है। पुर्तगालियों यहाँ पे पुर्तगालियों की विफलता का कारण है, मतलब निम्न में से कौन सा भारत में पुर्तगालियों की विफलता का कारण है। पुर्तगाली क्यों विफल हो गए थे, क्योंकि अन्य यूरोपीय कंपनियों ने उनकी प्रसिद्धता हासिल कर ली थी। अन्य यूरोपीय कंपनियों से उनकी प्रसिद्धता, यही क्या है, वो विफलता का कारण बना, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे आज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अतिरिक्त धन जुटाने के लिए लगाए गए अस्थायी कर को क्या कहते हैं। अतिरिक्त धन जुटाने के लिए लगाए गए अस्थायी कर को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं अधिभार। क्या कहते हैं, अधिभार, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय वित्त बाजार के नियमन के लिए कौन जिम्मेदार है। वित्त बाजार के नियमन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो वो है सेबी। जो सेबी है, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं है, वित्त मंत्रालय नहीं है, व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय नहीं है, ये है सेबी, ठीक है।
यहाँ पे भारतीय वित्त बाजार के नियमन के लिए कौन जिम्मेदार है, वो है सेबी। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्न में से कौन मराठा साम्राज्य में शाही समारोहों का प्रमुख था। शाही समारोहों का प्रमुख कौन था मराठा साम्राज्य में, वो है दाविर। जो दाविर था वो मराठा साम्राज्य में शाही समारोहों का प्रमुख था। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे जो आगे जो दिया है क्वेश्चन वो दिया है कि 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ 2022 में जो भारतीय ओलंपिक संघ है IOA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो वो है PT ऊषा। ये अभी इन्हें नियुक्त किया गया था ओलंपिक संघ का अध्यक्ष PT ऊषा को। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है, यहाँ पे बहुत लंबा से क्वेश्चन दे दिया है। देखिए यहाँ पे ये होने वाला है कि लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने विरोध को नियंत्रित करने के लिए उन पर लाठीचार्ज का आदेश दिया। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन जब आया था तो उनके सिर पे जो लाठी पड़ने की वजह से वो घायल हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। वो किसने लाठीचार्ज करवाया था, तो वो करवाया था लेफ्टिनेंट स्कॉट ने। लेफ्टिनेंट स्कॉट ने यहाँ पर करवाया था यह लाठीचार्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन जो होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे कि वित्त आयोग की संरचना के बारे में कौन सा विकल्प सही है। वित्त आयोग की संरचना के बारे में कौन सा विकल्प सही है। वे पुनर्नियुक्त के लिए पात्र नहीं है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग की संरचना के बारे में कौन सा विकल्प सही है कि वित्त आयोग में एक तो अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ये सही है। ठीक है ना, ये नहीं सही है। वे एक निर्दिष्ट अवधि के लिए कार्यालय रखते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दी जाती है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर दे दिया है सदस्यों की योग्यता भारत ने वित्त मंत्री द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए, ये भी गलत है। यहाँ पे सिर्फ जो सही है वो है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया है वो दिया है, देखिए कि किस देश ने 10 से 12 अक्टूबर तक IBSAMAR समुद्र अभ्यास के 7वें पुनरावृत्ति की मेज़बानी की। 7वें पुनरावृत्ति की मेज़बानी किसने की, 10 से 12 अक्टूबर तक समुद्री अभ्यास, तो दक्षिण अफ्रीका ने। ध्यान रखना। ठीक है, जो समुद्र अभ्यास आ जाते हैं, जितने भी अभ्यास चल रहे हैं देशों से अपने, वो आ जाते हैं। ठीक है, उन आपको अपडेट रहना है। आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की आत्मकथा है। आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की आत्मकथा है, तो वो है सोनू सूद। भाई साहब, सोनू सूद की जो आत्मकथा है वो है आई एम नो मसीहा। आई एम नो मसीहा, ये है आत्मकथा किसकी, सोनू सूद की। ध्यान रखना, आपको ये पेपर में मिल सकता है भाई। अब तो एक्टर्स भी पेपर में आने लगे हैं। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज द गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड कौन सा है, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज द गवर्नमेंट बॉन्ड, कितने टाइप के होते हैं, वो दीर्घकालीन सुरक्षा, ये इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है कि निम्नलिखित में से किसे 4 अप्रैल 2022 को भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। विदेश सचिव, विदेश मंत्री, सारे को भाई करके ले जाना। अभी जो फिलहाल में नियुक्त हुए हैं 4 अप्रैल 2022 को भारत ने विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो वो किया गया था, आप देख सकते हो यहाँ पे विनय मोहन कात्रा। विनय मोहन जो कात्रा हैं उन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं और आगे यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया है, यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन मेडेलियन विकार नहीं है। मेडेलियन विकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा मेडेलियन विकार नहीं है, तो वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर जो सिंड्रोम है वो मेडेलियन विकार नहीं है, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला है कि मानव शरीर में निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के टूटने की शुरुआत करता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के टूटने की शुरुआत करता है, तो वो है पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के टूटने की शुरुआत करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीसा नामक प्रदूषण द्वारा स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है। सीसा नामक प्रदूषण द्वारा कौन स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है, वो हो सकता है एनीमिया। ठीक है, आपको ध्यान रखना, साइंस का क्वेश्चन है, साइंस के इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। यहाँ पे दिया है कि अत्यंत सघन वन किसे कहते हैं। अत्यंत सघन वन किसे कहते हैं, तो घनत्व 70% या उससे अधिक होता है उसे कहते हैं अत्यंत सघन वन। ठीक है, अत्यंत सघन वन 70% घनत्व हो या उससे अधिक हो तो उसे कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और आगे यहाँ पे दिया है कि पौधों में कौन सा हार्मोन पौधों को उनकी निष्क्रियता से बाहर लाने में सहायक होता है। भाई पौधों के जो हार्मोन है ना वे बहुत आते हैं। ठीक है, पौधों में कौन सा हार्मोन पौधों को उनकी निष्क्रियता से बाहर लाने में
निष्क्रियता से बाहर लाने में सहायक होता है, तो वो होता है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो दोस्तों होने वाला है वो होने वाला है कि पैलेडियम या निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके बसा बनाते हैं। तेल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? बसा। यह, ठीक है, यह का एक उदाहरण है, मतलब जो पैलेडियम है या निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके बसा बनाते हैं, यह का एक उदाहरण है। क्या का उदाहरण है? तो ये है जोड़ अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ध्यान रखना, जोड़ अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, इस तरीक़ा के साइंस से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो साइंस आप अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पे दिया है 1990 के दशक, यहाँ पे क्या दिया है? 1990 के दशक में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली चौथे नंबर पर आया है। प्रदूषित शहरों में, ठीक है, दिल्ली चौथे नंबर पर आया, मतलब कितने में से दिल्ली चौथे नंबर पर आया? 1990 के दशक में दुनिया के कितने? तो 41 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली चौथे नंबर पर आया है। 41 में 14 नंबर है दिल्ली का। ठीक है, सबसे प्रदूषित शहर में। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे देखते हैं, आगे यहाँ पे देखते हैं कि मेसोसोम कार्य निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? मेसोसोम कार्य निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? तो वह प्रजनन से संबंधित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। आप और भी पढ़ सकते हैं, कोशिका भित्ति का संश्लेषण, जीवाणु स्त्रावण, डीएनए की प्रतिकृति, तो ये नहीं है। मेसोसोम कार्य निम्न में से किससे संबंधित है? वो प्रजनन से संबंधित, किससे संबंधित नहीं है? प्रजनन से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया है वो दिया है, यहाँ पे देखिए, ये दिया है हमारा, यदि किसी तत्व ए के परमाणु को 18 प्रोटॉन हैं, ए के परमाणु में कितने प्रोटॉन? 18, तो तो इसका मतलब है कि उसके आयन ए प्लस में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, अतः ए प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ए प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो वो होगी 17। ठीक है, एक कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 17 होने वाला है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है इग्लू क्या है? बताइए, इग्लू क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इग्लू क्या है? तो बर्फ़ से बना घर, उसे क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। बर्फ़ से बने घर को क्या कहते हैं? इग्लू। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है विद्युत जनित्र को परिवर्तित करता है। विद्युत जनित्र क्या परिवर्तित करता है? विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत जनित्र, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वो करता है विद्युत मोटर। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कि परिवेश के तापमान पर अधातु जो तरल होती है, परिवेश के तापमान पर अधातु जो तरल होती है, तरल अधातु कौन सी है? ब्रोमीन अधातु तरल होती है परिवेश के तापमान पर, मतलब यह कम तापमान पर तरल हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं और आगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे साइंस बहुत ज़्यादा पूछा गया है, किसी किसी के पेपर में साइंस की बहुत अधिकता आ गई है। ठीक है, ध्यान रखना, तो साइंस भी बहुत पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषण में योगदान देता है? द्वितीयक प्रदूषण में योगदान कौन देता है? बताइए, Cl2 या NO2 या HNO3 या Br? तो HNO जो 3 है वो क्या है? द्वितीयक प्रदूषण में योगदान देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो उस क्षेत्र को कहते हैं इकोटोन। दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र को कहते हैं इकोटोन। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइंस भर के दिया भाई, इसने साइंस दिया भर के। देखिए इधर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है बताइए? तो यहाँ पे कोई भी दो असामान्य समजाति और आणविक सूत्र में एक कार्बन परमाणु और दो हाइड्रोजन परमाणु का अंतर होता है, ये दिया है। एक दिया समजात श्रेणी के सदस्य आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ अपने भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं, ये भी नहीं। सजातीय श्रेणी के सभी यौगिक समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ये नहीं है। किसी भी दो आसन्न समजाति के आणविक द्रव्यमान में अंतर 16 U है, तो यहाँ पे ये हमारा सही हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, ये कथन सुनिए गलती हो गया। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो ये वाला कथन सत्य नहीं है और ये कथन सत्य है, तभी तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था मुझे भी। ठीक है, तो ये वाला जो है वो सत्य नहीं है, ये तीनों सत्य हैं, इसलिए यहाँ पे पूछ रहा है नहीं, तो ये नहीं वाले पे अपन को टिक लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ से आगे भाई आपका जो रीजनिंग होता है वो रीजनिंग आ जाता है, रीजनिंग के बाद मैथ वगैरह यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग तो आप अच्छे से लगा ही रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने जीएस को बड़े ध्यानपूर्वक पूरी लास्ट तक वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।